कहने वालों ने ये कहा कि देखिए, अगर काकभुसुंडी जी के संदर्भ में भी बात हुई थी तो उसको राम जन्मभूमि के अंदर होना चाहिए था या बैंक के चेस्ट में होना चाहिए था, या फिर या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि कार सेवकपुरम में घर से, घर के मंदिर से बरामद हो, क्योंकि घर के मंदिर के लिए नहीं दिया गया था वो काकभुसुंडी जी का विग्रह। दूसरी बात, क्या सारे लोग इस समय जो सामने आए और जिन्होंने कहा, किसी ने कहा कि राम जी की चरण पादुका गायब हो गई, किसी ने कहा कि हार गायब हो गया उनको जो चांदी का दिया था, किसी ने कहा कि 200 ईंटें दी थी जो चांदी, ये सारे के सारे लोग क्या कुत्सित भावना से सामने आकर ये आरोप लगा रहे हैं विनोद बंसल जी? नहीं, मुझे लगता है देखो दिनेश जी, ये सब बातें कहने का मुझे अधिकार नहीं है। ये सब बातें जो है वो ट्रस्ट क्लैरिफाई करेगा। बिल्कुल। कुछ गोविंद गिरी जी महाराज ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। हमें लगता है कि हो सकता है 2-4 दिन बिल्कुल। तो जो आप पहले कह रहे थे कि उनकी शिकायत पूरी तरह निराधार है, ये कुछ लोग मीडिया में आके प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, ऐसा कर दिया गया, तो आपकी जाहिर है ये दूसरी बात उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है जो आपने पहले कहा था। अब आप कह रहे हैं कि जांच का विषय है और ट्रस्ट इस बारे में बोलने के लिए अधिकृत है। अब मैं संतों के पास भी जाना चाहूंगा, लेकिन आपसे उससे पहले एक बात समझ लेना चाहता हूं विनोद बंसल जी, क्या ये जब कहा जा रहा है कि सनातन के ऊपर लांछन लगाने का प्रयास लोगों ने किया है, ये भी कहा गया है इसमें, जी जी, क्या अगर कहीं कुछ गलत हो रहा था, उस गलत को गलत कहा गया है, तो क्या ये सनातन के ऊपर लांछन लग गया? नहीं, इस तरह से सनातन पर लांछन नहीं। दिनेश जी, मेरा भाव दूसरा है जी। मैं कहना चाहता हूं, देखिए, अगर कहीं गलती हो रही है, मेरे घर में गलती हो रही है और आपको पता लगा कि विनोद जी आपके घर में गलती हो रही है, चोरी हो रही है आपके घर से, ठीक है ना जी, तो उसके 2 तरीके हैं। या तो आप मुझे बताएंगे कि विनोद जी आपके घर में चोरी हो रही है, और या फिर एक एफआईआर दर्ज कराएंगे, देखो मेरे मित्र हैं विनोद बंसल जी, इनके घर में चोरी हो रही है। ठीक। और अगर मान लो वो पुलिस भी नहीं सुनती तो आप कोर्ट में जाएंगे क्योंकि आप मेरे शुभचिंतक हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उस बात को लेकर के आप सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरे देश में ढकोसला पीट करके कहेंगे नहीं नहीं चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई, वो चोर है, ये चोर है, वो चोर है, सबको चोर बता देंगे। और भगवान के भक्तों की आस्था और विश्वास के अंदर जो है ना, वो टांका लगाने की कोशिश करेंगे। ये तरीका ठीक नहीं है ना ये। दिनेश जी, मैं कहना चाहता हूं, देखिए, गलती हो सकती है, अमेजरमेंट भी हो सकता है, अपराधी अपराध करते होंगे, लेकिन अपराधियों को पकड़वाना तो भक्तों का काम है ना जी। जो अपने आप को राम भक्त अभी कह रहे हैं कि हम भी राम भक्त हैं, हमने भी हम भी जो है ना वो राम जी को दान किया है। लेकिन ये सब चीजें जो कहते हैं वो करके भी दिखाना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास कहता है। ठीक है। अब मैं पूज्य संतों के पास जाना चाहता हूं विनोद बंसल जी। अभी तक जो प्रेस विज्ञप्ति में बातें कही गई हैं और आपने जो बातें कही हैं, उसके आधार पर और उनके अपनी मनोभावना, मैं एक मिनट के लिए हर एक पहले पूज्य संत के पास जाना चाहता हूं, आपके पास फिर लौटूंगा उनकी कही हुई बातों पर अगर आपको कुछ कहना है तो। अब मैं जाना चाहता हूं महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी गिरी के पास। पहले 1984 की वो धर्म संसद और वीएचपी को अधिकृत किया जाना, इस जो राम जन्मभूमि के संदर्भ में जो संघर्ष है, जो आंदोलन है, उसको आगे ले जाने के लिए तब संत समुदाय ने एक साथ मिलकर विश्व हिंदू परिषद को इसके लिए अधिकृत किया था। और आज इस घटनाक्रम की रोशनी में संत समाज इस पूरे मामले को कैसे देख रहा है, अब मैं जरा उनकी प्रतिक्रिया लेता हूं। पहले ज्योतिर्मयानंद जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं आपकी प्रतिक्रिया। बहुत लगातार कई दिनों से मीडिया में देखते हैं हम, कई दफा लोग मीडिया खेलते हैं, कई दफा लोग अपने स्वार्थ के लिए भी मान लो चोरी का उजागर करते हैं, तो उजागर करने वालों को बधाई है, पर जो उनके साथ मिलकर के सोशल मीडिया में लगे हैं, हमारे सनातन धर्म की आस्था, हम निंदा करें, चोरों की निंदा जरूर करना चाहिए, पर हमारा सनातन कमजोर ना हो जाए इसका भी तो ख्याल हम ही रखेंगे, कोई बाहर के लोग तो रखेंगे नहीं। इसलिए वो जो राजनैतिक लोग हैं उनका इंटेंशन देखने की जरूरत है। वो चोरों को बुरा कहते हैं, बुरा कहने तक मैं उनके साथ हूँ, पर वो किस इंटेंशन में लगे पड़े हैं, उनका इंटेंशन भी हम सबको देखना चाहिए। उनकी नीयत क्या है, चुनाव है या सचमुच राम से प्रेम है? बहुत लोग हैं जो राम का मंदिर नहीं बनने देना चाहते थे, बहुत लोग हैं जो राम को काल्पनिक कहते थे, आज उनके मन में भी राम भक्ति जगी है, बधाई है उनको। पर केवल उनकी बात को ही मानकर हम बैठ जाएं तो क्या ये एसआईटी कुछ भी नहीं है, सरकार कुछ भी नहीं है, जब सारे लोग, सारा सिस्टम इस व्यवस्था में लगा हुआ है। और रही बात चंपत जी, लेकिन स्वामी जी, एक मेरा निवेदन है, और मैं एक मतलब बाल सुलभ जिज्ञासा इसको आप कह लीजिए, क्योंकि आप लोगों के ज्ञान के सम्मुख मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कोई नास्तिक भी है, वो ईश्वर को मानता ही नहीं है,
लेकिन अगर वो इस देश के कानून को, संविधान को और चोरी को गलत मानता है और ये कहता है कि यहां पर चोरी हो रही है, तो क्या उसकी आस्था ईश्वर पर है या नहीं, ये भी सवाल साथ में लाना चाहिए? केवल इतना देखना चाहिए कि हाँ वो गलत को गलत कह रहा है? नहीं, गलत को गलत कह रहा है, ये बहुत अच्छा है, मैंने पहले ही कहा उनको बधाई है, पर उनका इंटेंशन क्या है? तो यदि संवैधानिक प्रक्रियाओं पर किसने रोका? आज संवैधानिक प्रक्रियाएं निर्बाध रूप से संपादित हों, इसी के लिए आदरणीय चंपत राय जी ने इस्तीफा दिया, अनिल मिश्रा जी का इस्तीफा हुआ, क्योंकि कहीं कोई किंचित मात्र डाउट न रह जाए, कोई संशय न रह जाए, मुक्त होकर के एसआईटी अपना काम करे, इसलिए ये सब हुआ है।